हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमंत इंस्टीट्यूट में। आज से हम एक नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 5, जिसमें आपका यूनिट नंबर 5 है सांत्यता एवं अवकलनीयता। तो इसमें हम सीखेंगे सांत्यता और अवकलनीयता, यानी कि आपके लिमिट्स वाले कुछ क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद में आपके अवकलन के आएंगे। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी एक्सरसाइज हो जाती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर का एक इसमें से प्रश्न आता है, एक 5 नंबर का आता है। और आपको मैं बता दूं, पूरे मैथमेटिक्स में एक कलन में आपकी 4-5 चीज़ें रहेंगी। कलन में एक आपका अवकलन है, फिर आपका अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलन के इसके अनुप्रयोग रहेंगे, फिर आपका समाकलन, और आपका फिर समाकलन के अनुप्रयोग, इसके अनुप्रयोग आएंगे, और फिर आपका आएगा एक निश्चित समाकलन। ठीक है, निश्चित समाकलन आएगा। बस तो ये टोटल मिला के 2, 4, 5 चैप्टर हो जाते हैं। और एक होता है अवकलन समीकरण। ठीक है, अवकल समीकरण जिसको बोलते हैं हम। ये टोटल के टोटल बोर्ड में 44 अंक के आते हैं। पूरे मैथ को, पूरे एक मैथ का यदि पेपर की बात करें मैथ का, तो मैथ का टोटल पेपर आपका 100 नंबर का रहता है, जिसमें से 44 नंबर का केवल कलन आएगा, यानी कलन यानी कैलकुलस में ये सारे 5-6 चैप्टर रहेंगे। ठीक है, तो ये 44 नंबर के, और बाकी के पूरा मैथमेटिक्स अलग, वो आपका कितने नंबर का बचता है? 56 नंबर का। तो देखिएगा, आप ऐसे समझ लीजिए एक ही यूनिट आपकी जो कलन है, कैलकुलस, यही अपने आप में 50% है। ठीक है, तो इसमें से ही आपके बहुत बड़े बड़े सवाल, 8-8 नंबर के जितने भी सवाल हैं वो इसमें से। ठीक है, और कुछ और एक्सरसाइज है, 1-2 चुनिंदा एक्सरसाइज हैं जहाँ से 8 नंबर का सवाल बनता है। इसलिए ये चीज़ आपको आनी चाहिए। और मैं आपको बता दूँ, ये अवकलन आपने सीख लिया तो आप समाकलन कर पाओगे। समाकलन तभी हो पाएगा जब आप पर अवकलन आना होगा। क्यों? क्योंकि अवकलन का ही यूज होता है समाकलन करने में, चाहे वो निश्चित समाकलन हो या अवकल समीकरण हो या समाकलन हो। तो इन 3 चैप्टरों में आपका अवकलन का यूज होता है। तो अवकलन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अवकलन पढ़ने से पहले आपको लिमिट पढ़नी पड़ेगी। लिमिट का अपने आप में अलग ही चैप्टर है, लिमिट पढ़ेंगे। इसमें से आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन केवल और केवल ये जो 5.1 एक्सरसाइज है, इसमें से आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर में और एक क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, यानी कि 7 नंबर का तो इस एक एक्सरसाइज से आपको देखने को मिलेगा बोर्ड में। ठीक है, 7 का नहीं तो 5 और 6 का तो डेफिनेटली मिलेगा। 5, 6, 7 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा और 5 से कम नहीं आएगा। ये अपने दिमाग में डाल लो कि 5.1 एक्सरसाइज यदि आपने ढंग से कर ली तो यहाँ से आपके 7 नंबर क्लियर हो जाएंगे, 5 से 7 के बीच में। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बहुत समय इस पर लेक्चर दे दिया, आप स्टार्ट करेंगे, 0 लेवल से चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, चलिए। एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज 5.1। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करो f(x) = 5x - 3, 5x - 3, x बराबर 0 और x बराबर -3 और आपका x बराबर 5 पर संतत है। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि f(x) बराबर ये दे रखा है, x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर, x बराबर 5 पर ये संतत है। ये आपको दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपका फंक्शन है, ये फंक्शन को आपको देखना है। यहाँ से हम सॉल्यूशन यदि करें 5x - 3, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, एक ही फंक्शन दे रखा है, तो इसका और सिंपल हो जाता है। आप सीधे x बराबर 0 पर यदि आप चेक करोगे तो आप जहाँ पर x है, पहले जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रखो। यदि मैं यहाँ पर 0 रखूँगा तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, 0 - 3 यानी कि माइनस का 3 बचेगा। क्यों? x की जगह पर 0 रखूँगा, 5 × 0 तो 0 आ जाएगा माइनस, और ये 3 तो माइनस का 3 बचा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि हम 0 पर चेक कर रहे हैं तो x टेंस टू 0 f(x) लिख देंगे।
बराबर लिमिट x टेंस टू 0, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू ये है 5x माइनस 3। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, -3 यानी कि -3 बच रहा है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू F0, यानी कि F0 पर जो वैल्यू आई थी ये वाली उतनी ही ये लिमिट एफ एक्स की वैल्यू आ रही है। इसीलिए हम कह देंगे, इसीलिए हम बोलेंगे कि x बराबर 0 पर एफ एक्स संतत है। ठीक है, समझ में आई चीज़ें, नहीं आई? हमको क्या करना होता है ऐसे सवालों में, बेसिक 3 चीज़ें आपको फाइंड करनी है। हमको ये देखना है कि किस पर पूछा है, x बराबर 0 पर। ये फंक्शन आपको एक लीनियर रूप में दे रखा है, एक लाइन में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, ये फंक्शन लिख लिया, x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं हम, तो पहले इस फंक्शन में 0 रख देंगे, यानी F0, यानी x की जगह पर मैंने 0 रख दिया तो इधर भी मुझे x की जगह पर 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे x की जगह पर मैंने 0 रखा तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। फिर -3, 0 को ख़त्म करेंगे तो -3 बचेगा, तो ये F0 की वैल्यू -3 आ गई। नेक्स्ट हम अब लिमिट निकालेंगे। यदि ये 2 फंक्शन दे रखे होते तो हम LHL और RHL निकालते, अभी आपको पता चल जाएगा, आगे सवाल करके दिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर फंक्शन एक ही दे रखा है तो हमको केवल एक बार लिमिट निकालनी है। और किस पर निकालनी है, कैसे पता चला, क्योंकि हम x बराबर 0 पर जांच कर रहे हैं, x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं। तो हम लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रख देंगे। ये 0 टोटल -3 बचा, ये -3, तो ये वाली और ये वाली वैल्यू बराबर है, तो हम कह देंगे कि x बराबर 0 पर फंक्शन संतत है। लिख दिया हमने, लिमिट एफ एक्स और F0 की वैल्यू बराबर आई है। बराबर क्यों आई है, क्योंकि -3। ठीक है, चलिए कुछ और आपका देखिएगा, x बराबर 3 -3 पर देखेंगे, अभी आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी हमारा किस पर चेक करेंगे, x बराबर -3 पर, तो हम क्या लेंगे F-3, यानी कि जहाँ पर ये x था वहीं पर हम क्या रखेंगे, अब की बार -3 रखेंगे। तो इधर भी हमको -3 रखनी पड़ेगी, तो 5 गुणा x की जगह पर -3 कर लिया। ये वाला -3 अलग है, इस x की जगह पर मैंने -3 रख दिया ब्रैकेट में। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 या 15, -15 और -3, तो टोटल मिलाकर F-3 की जो वैल्यू है -18 आ जाएगी। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो इतना तो जानते ही होंगे, -15 और -3 टोटल मिला के कितना हो जाएगा, -15। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, क्योंकि हमको ये देखना है कि ये संतत है या नहीं है, तो हमको लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। x टेंस टू -3, क्योंकि हम -3 पर चेक कर रहे हैं, तो x टेंस टू -3 एफ एक्स। फिर लिमिट x टेंस टू -3 और एफ एक्स की जो वैल्यू थी, एफ एक्स की वैल्यू ये है, ये रख देंगे, कितनी है, 5x - 3। ओके, लिमिट, अब हाँ, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर लिमिट रख देंगे डायरेक्ट, तो ये 5 गुणा -3 लिमिट रखेंगे, ये -3 ये वाला है, मल्टीप्लाई करेंगे, -5 या 15 -3, तो लिमिट इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -18। लिमिट इसकी वैल्यू इतनी आई है और F3 की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स इज इक्वल टू F-3, इसलिए x इज इक्वल टू -3 पर एफ एक्स संतत है। क्या है, संतत है। ये फंक्शन कैसा है, संतत का मतलब होता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओके, चलिएगा, आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। चलिए इसका तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं। तीसरा पार्ट सेम रहेगा। अब आपको x बराबर प्लस के 5 पर चेक करना है, तो x बराबर प्लस का 5 रख दूंगा, तो 5 × 5 - 3, x की जगह पर मैंने 5 रख दिया, तो 5m 25 कितना हो जाएगा, 25 - 3 करेंगे, 25 में से 5 जाएंगे तो 25 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 22। F5 = 22 आ गया। अब हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स की वैल्यू 5x - 3, जहाँ पर x है वहाँ पर हम 5 रखेंगे,
5 इंटू 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 25 माइनस 3, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई 5 में करते हैं 25 आता है, इसमें 22 बचेगा। चूँकि लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स इज इक्वल टू f5 क्योंकि 5 पर आई है ना वैल्यू, तो इसीलिए x बराबर 5 पर एफ एक्स संतत है। समझ में आई चीज़ें? तीनों तरीके के कॉन्सेप्ट क्लियर? सवाल समझ में आ गया होगा। आगे वाले सवाल को करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है? बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, सांत्यता की जांच करनी है x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 1। इसमें भी आपको जांच करनी है क्या ये संतत है या नहीं है। ये आपको जांच करनी है क्या ये फलन संतत है या नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स हो जाओ, बहुत ही प्यार से हम इसको करेंगे। x बराबर 3 पर चेक करना है ना, x बराबर 3 पर, तो f3 रख देंगे, तो एफ एक्स इतना है 2 इंटू एक्स की जगह पर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 3 9, 9 दूनी 18 आ जाएगा, 18 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 17। f3 की जो वैल्यू है वो 17 आ गई। इतना तो समझेगा, थोड़ा सा तेज कर दिया मैंने, x की जगह पर 3 रखा तो 3 का स्क्वायर और फिर ये 3 का स्क्वायर 9, 9 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 18, ठीक है? तो 9 दूनी 18 हो जाएंगे, ठीक है? चलिएगा, अब लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x² माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 2 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस 1, 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। ये 17 आ गया, ये 17 आ गया। बाकी लिखना आपको पता ही है किस तरीके से लिखेंगे, चूँकि लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू f3, इसलिए x इज इक्वल टू 3 पर एफ एक्स संतत है। लिखना इसी तरीके से है। समझ में आ गई चीज़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ अब अगले सवाल को करेंगे। ये कुछ नए तरीके के सवाल हैं जहाँ पर हम चीज़ों को सीखेंगे। प्रश्न संख्या 3 कह रही है कि निम्नलिखित फलनों की सांतत्य आपको जांच करनी है। क्या करनी है हमको? सांतत्य की जांच। लेकिन आपके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन संख्या 3 है और 3 में बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं। 3 में पार्ट दे रखा पहला पार्ट है इसका ए बोल दीजिए ए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब की बार आपको ये नहीं दे रखा है सवाल में कि कितने पर जांच करनी है, कि x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पर, x बराबर 5 पर, x बराबर 6 पर। हमको नहीं पता। जब हमको नहीं पता कितने पर चेक करनी है, तो हम अपनी ओर से मान ले रहे हैं कि x इज इक्वल टू कोई भी एक संख्या, कोई भी एनीबॉडी, कोई नंबर, तो हम मान के चल रहे हैं। माना हम किस पर चेक कर रहे हैं? x इज इक्वल टू k पर चेक कर रहे हैं, ठीक है? चलिएगा, तो यहाँ पर रखेंगे, बाकी रूल वही है, एफ एक्स की जगह पर हम k रख देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा k माइनस 5 आ जाएगा। अब लिमिट x टेंस टू k पर निकालेंगे हम, जिस तरीके से हम अब तक हमने 1 2 3 4 5 पे किया था, उसी तरीके से हम k पर करेंगे, बाकी वही है। लिमिट x टेंस टू k, और ये आपका वैल्यू कितनी है x माइनस 5। चलिएगा, x की जगह पर k रख देंगे, k माइनस 5, तो ये देखिएगा, ये भी k माइनस 5, ये भी k माइनस 5 लिख देंगे, चूँकि लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स इज इक्वल टू एफ के, इसलिए
x इज इक्वल टू के पर एफ एक्स संतत है। ठीक है, ए पार्ट हो गया। ऐसे ही इसका बी पार्ट निकालेंगे। बी पार्ट में फंक्शन क्या दे रखा है आपका, बी पार्ट में फंक्शन दे रखा है आपका 1/x माइनस 5, और यहाँ पर आपका ये भी दे रखा है कि x नॉट इज इक्वल टू 5, x आपका 5 नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो हम मान लेंगे, माना x इज इक्वल टू के और यहाँ पर k नॉट इज इक्वल टू 5, बस ये हमने मान लिया। बाकी सेम प्रोसेस रहेगा उसी तरीके से। जैसे मैं यदि यहाँ पे करूँ, ये 1/5 है तो इसको 1/5 मान लेंगे, ये के x बराबर k और k नॉट इज इक्वल टू 5, इस तरीके से। यहाँ पर एफ के रखेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर k रखेंगे, तो ये 1/k-5 आ जाएगा, तो 1/k-5 इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे जब लिमिट निकालेंगे तो वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये भी आपका 1/5 आ जाएगा। तो बाकी ये दोनों बराबर, तो हो गया सवाल। बस 1/x-5, 1/k-5, 1/x-5 और यहाँ पे k रख देंगे तो 1/k-5, तो वही ये दोनों चीज़ बराबर आ गई। तो x बराबर k पर फलन संतत है। ये भी हो गया सवाल आपका। सेम टू सेम है ना, कुछ चीज़ें भी आपको चेंज नहीं करनी है। ठीक है, चलिए आगे इसी तरीके से और आगे देख लेंगे। सी देख लीजिए, इसका सी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 25 एक्स माइनस 25 ये है, और यहाँ पर आपको एक्स नॉट इज इक्वल टू -5, ये यहाँ पर नीचे प्लस है, कोई दिक्कत। एक्स इज इक्वल टू नॉट -5, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए जब कभी भी स्क्वायर टाइप का ऐसा फलन आपको दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखिए यहाँ पे होता क्या है, यदि मैं डायरेक्टली यहाँ पर k रख दूंगा तो यहाँ पर चीज़ें बिगड़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे अलग तरीके की इक्वेशन बनेगी। तो पहले इसी इक्वेशन को, इस टाइप की जो इक्वेशन होती है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ईजी हो जाता है। ये 25 है, नीचे x प्लस 25 है, हाँ x प्लस 5, यहाँ पे x प्लस 5 आएगा। ठीक है, चलिएगा, क्योंकि यदि मैं यहाँ पर आपका ये -5 रख देते तो यहाँ पर चीज़ें बिगड़ जाती, लेकिन हम यहाँ पर -5 नहीं मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के जो भी सवाल रहेंगे हम उनमें आप ऐसा समझ लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट आप एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर इस तरीके के सवालों में आपको एसएन में सॉल्व करना होता है, क्योंकि यहाँ पर हम k मान के करेंगे तो k मानने पर हमको इसको सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सॉल्व कैसे करेंगे कि हम इसको 25 को मान लेंगे 5 का स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x माइनस 5 और x प्लस 5, इस तरीके से। नीचे आपका x प्लस 5 है, अब x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया तो x माइनस 5 बचा, एफ एक्स बराबर कितना बचा, x माइनस 5 बचा। अब वही चीज़ आ जाएगी, k बराबर करेंगे यहाँ से आगे तो x माइनस 5 वाला अभी हमने सवाल किया था आपका, तो ये x माइनस 5 बचा। यहाँ के बाद में आप पहले वाले a पार्ट को आप कंटिन्यू कर दीजिए, x माइनस 5 ही तो था, ए वाला सवाल देख लीजिए वीडियो पीछे करके। ठीक है, चलिएगा आपको मैं बता दूं, अब मान लो माना x इज इक्वल टू के, बाकी एफ के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, k माइनस 5 हो जाएगा। इसी तरीके से आप आगे लिमिट निकालोगे, बाकी पुराना वीडियो को पीछे कर लो, ए वाले सवाल को रिपीट कर दो, सेम टू सेम है। चलिएगा चीज़ें यहाँ पर आगे देखिएगा, आगे ठीक है, यहाँ से मिटा दे रहा हूँ इसको। अगला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों में चेंज करेगा, देखिएगा क्या है, डी आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 5, ये मॉड में दे रखा है। जब चीज़ें आपकी मॉड में होती हैं तो बदल जाती हैं। क्या होती हैं चीज़ें आपकी, जब मॉड में होती हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। कैसे बदलेंगी देखिएगा, आपको क्या है, इसको जब भी कोई भी चीज़ है मॉड में, देखिए मॉड का मतलब क्या होता है, ये चीज़ समझो। मॉड का मतलब होता है कि यदि मैं यहाँ पर माइनस का x रखूँगा तो भी ये प्लस का x हो जाएगा, यदि प्लस का x है तो भी आपका x रहेगा। तो हमको ये पता नहीं चलती है कि ये आपका मॉड में कोई संख्या है
मोड में कोई भी संख्या है और बाद में आपकी कोई संख्या x लिखी हुई है, तो हम ये नहीं बता सकते कि मोड के अंदर ये पहले प्लस थी या माइनस। इसीलिए हम अपनी ओर से कंडीशन बनाकर चलते हैं। मोड में यदि कोई भी वैल्यू होगी तो हम ये मान के चलेंगे, यदि मोड में कोई भी संख्या है हम इसको खोलेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि ये आपका ये माइनस की x होगी यदि ये वाली जो x वैल्यू है 0 से कम होगी, तब ये माइनस में होगी। और यदि ये x प्लस का रहेगा, यदि x 0 से बड़ा होगा तब ये प्लस में रहेगा। बस हम ये अपनी ओर से कंडीशन बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका हम चीज़ों को बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए यहाँ पर आपका देखिए ये x है। अब x को किस तरीके से बनाएंगे देखिएगा, यहाँ पर यदि ये 5 है तो भाई 5, तो यहाँ पर 5 रख देंगे, तो 5 माइनस 5 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि यदि ये संख्या 5 से अधिक हुई तो ये धनात्मक आएगी। ठीक है, तो धनात्मक कब आएगी, चीज़ें आपकी ये 2 भागों में बट जाएंगी। ठीक है, कि यदि x माइनस 5 एक बार प्लस और एक बार हम x माइनस 5 माइनस का लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने एक बार माइनस एक बार प्लस, क्योंकि यहाँ पर ये 5 की बात चल रही है तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान यदि ये यहाँ पर प्लस की संख्या कब आएगी, यदि x का मान 5 से बड़ा है तब ये प्लस में आएगी, या 5 के बराबर है। या तो 5 के बराबर होगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यदि 5 से बड़ा होगा तब ये ज्यों का त्यों लिया जाएगा। आप ऐसा समझो, सब चीज़ों को मारो गोली। यदि कोई भी संख्या यहाँ पर ऐसे दे रखी है आपका x माइनस 3, तो आपको 2 कंडीशन बना लेनी है इसमें। एक तो x माइनस 3 इस तरीके से, और एक x माइनस 3 के आगे माइनस लगा देना है। अब ये 3 है, यहाँ पर 3 लिखना, यहाँ पर 3 लिखना। ठीक है, इसमें एक बार लिखना x इज लेस देन, यानी x का मान यदि 3 से बड़ा है या इसके बराबर है तब तो ये प्लस का आएगा। x का मान यदि इससे छोटा है तब ये माइनस का आएगा। तो भैया माइनस की संख्या कब आ सकती है, जब यहाँ पे x का मान छोटा होगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, और फिर हम एक माइनस लगा देंगे। तभी तो चीज़ें मोड के बाहर जो भी चीज़ आएगी तभी तो प्लस की बनेगी। ठीक है, तो हमको चीज़ें प्लस की बनानी होती हैं, तो हम 2 कंडीशन अपने आप लेकर चलेंगे। कोई भी सवाल हो, अब आप सीख गए होंगे। यदि x माइनस यहाँ पर 6 है और ये मोड में दे रखा है तो हम इसको किस तरह से तोड़ेंगे, एक x माइनस 6 लिखेंगे और एक माइनस x माइनस 6 लिखेंगे। तो यहाँ पे कब लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x का मान यदि 6 से बड़ा है या 6 से बराबर है, x का मान यदि 6 से छोटा है तब ये लिया जाएगा। ऐसे ही यदि x माइनस यहाँ पर आपका 8 है, इस मोड को खोलेंगे किस तरीके से, x माइनस 8 जो कहते हैं, एक माइनस लगा देंगे x माइनस 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का मान यदि 8 से बड़ा है या इसके बराबर है, और यहाँ पर x का मान यदि 8 से छोटा है तब ये। ठीक है, बस तो उसी तरीके से यहाँ पर x का मान 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है ये, और x का मान यदि 5 से छोटा है तब ये। और इसी चीज़ को हम कितना लिख सकते हैं, देखिए माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा। तो हम इसको, इसी फंक्शन को हम लिख सकते हैं 5 माइनस x। तो इसको तो x माइनस 5 पढ़ना है और इसको 5 माइनस x पढ़ना है। ठीक है, बस यही चीज़ है यहाँ पर सीखने की, और कुछ नहीं है। मोड वाली चीज़ें आपको, ठीक है। देखिए भाई, इस टाइप के सवालों में हमको क्या करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। ये 5 है तो 5 से ही हम ऐसी वैल्यू मानेंगे, माना x इजिकल टू k। ठीक है, और हम k को इस तरह से मानेंगे कि माना ऐसे लिख दो, माना k इजिकल टू 5 या k इज लेस देन 5 या k इज ग्रेटर देन 5। क्योंकि यहाँ पर 3 कंडीशन है ना आपको, तो उसी तरीके की 3 कंडीशन के लिए ही आपको k मानना पड़ेगा। अब हम पहली कंडीशन ले रहे हैं, केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट में हम मान ले रहे हैं जब k 5 के बराबर है। ठीक है, अब हमने पहला केस मान लिया जब k 5 के बराबर है। जब k 5 के बराबर है तो कौन सा फंक्शन है, यदि 5 के बराबर है या 5 से ज़्यादा है तो ये वाला फंक्शन है। तो क्या हो जाएगा, एफ के
एफ के इज इक्वल टू लेंगे, यानी कि के की जगह एक्स की जगह पर के रख देंगे तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, तो के माइनस 5 आ जाएगा। अब इसी फंक्शन पर हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू के, क्योंकि यहाँ पर के क्या है 5 के बराबर है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू, तो लिमिट एक्स टेंस टू के, अब के कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, ये वाला फंक्शन, ठीक है, तो x माइनस 5, तो लिमिट यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे के रख देंगे तो k माइनस 5, चूँकि ये दोनों आपस की बराबर आ रही हैं वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स इज इक्वल टू एफ के, सो इसलिए यहाँ पे चूँकि इसलिए x बराबर, यानी कि x बराबर k, या आप सीधे सीधे लिख दो k बराबर 5 पर एफ एक्स संतत है। तो ये वाला फंक्शन उन सभी मानों के लिए संतत है जिनका मान 5 के बराबर है, ठीक है। चलिएगा, अब केस नंबर आपका सेकंड आ जाएगा, केस नंबर सेकंड, जब k इज ग्रेटर देन 5, k का मान 5 से अधिक है। चलिएगा, 5 से अधिक की बात करेंगे तो 5 से अधिक में कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, 5 से अधिक पर भी ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, तो वही लिख देंगे k की जगह पर k माइनस 5। अब लिमिट निकालेंगे, इसी फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, x टेंस टू k एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स की जगह पर रख देंगे x माइनस 5, अब k रख देंगे तो k माइनस 5, ठीक है, k माइनस 5, ठीक है, ये आ गया। अब चूंकि लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स इज इक्वल टू एफ के, ऐसा समझ लो कि ये चीज़ अलग केस है, ये अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर भी लिमिट बराबर आई है, इसीलिए हम कह देंगे, इसीलिए x के इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, यानी कि उन सभी मानों के लिए जो 5 से अधिक हैं, ये फंक्शन उनके लिए भी संतत है, यानी कि 5 से अधिक के मानों पर भी ये मान एफ एक्स क्या है, पर एफ एक्स संतत है, ठीक है। इसी तरीके से हम केस थर्ड लेंगे, केस थर्ड, जब x लेस देन 5, तो कंडीशन लेस देन 5 पर हम कौन सा फंक्शन लेंगे, कम, जब 5 से कम है तो ये वाला 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस के लिख देंगे। इसी फंक्शन पर हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू के, और के की जगह 5 माइनस एक्स, और यहाँ पर k रख देंगे तो 5 माइनस के, यहाँ पे भी आपका बराबर आ गया, लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स इज इक्वल टू एफ के, इस पर भी बराबर आया है, इसीलिए लिख देंगे x k इज लेस देन 5 पर एफ एक्स संतत है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 कंडीशन निकलेंगी, कैसे कि यदि x का मान 5 के बराबर है तब भी ये फंक्शन संतत है, यदि x का मान 5 से कम है, 5 से कम कोई भी वास्तविक संख्या है उस पर भी ये संतत होगा, और यदि x का मान 5 से अधिक कोई भी संख्या है उस पर भी ये संतत होगा। इसको करने का ये तरीका है। चलिएगा, इसी तरीके से आपके देखिएगा 5वां सवाल है, 5वां सवाल आप करिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको चेक करना है, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है x और 5, ये दे रखा है x और ये दे रखा है यहाँ पर 5, और ये इसने बोला है x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1, और ये चेक करना है आपको कि x बराबर 0 पर, और ये आपको चेक करना है x बराबर 1 और 2 पर संतत है, x बराबर 1 और x बराबर 2, ये तीनों पर बताओ, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर क्या ये फलन संतत है, ये आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से आप बताइएगा, क्या x बराबर 2 पर, x बराबर आपका इतने पर ये फलन संतत है, जल्दी से आप इसको बताइएगा, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आप मेरे को करके बताइएगा, फिर आपका हम आगे की वीडियो में आइए डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।